हड़ताल, वर्किया का कुश्ता, गैंठिए के लिए, मसल का फूल जाना, मसल का पट्ठों का खिंचाव वगैरह जो होता है, मर्दाना ताकत के लिए, मर्दाना कुव्वत के लिए, कुव्वत बा के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सामीन कराम, आज फिर मैं एक नए कुश्ते की तरफ आपके साथ मुखातब हूँ। ये कुश्ता वर्किया का कुश्ता है। हड़ताल वर्किया जिसको कहते हैं, ये कुश्ता इस चीज़ का है। हड़ताल वर्किया का कुश्ता किस तरह किया जाता है। बाज़ अहबाब ऐसे हैं उनको पता है कि ये जो कुश्ता है कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बाद हुक्मा उनको इसके बारे में कुछ शायद कम ही इल्म हो। लेकिन आज आपको बता देता हूँ ये कुश्ता कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर फालज के लिए भी इस्तेमाल होता है। फालज, लकवा, गैंठिए के लिए। इसके अलावा इस कुश्ते का ये फ़ायदा है कि ये कुश्ता आप अगर आपको टाइफाइड बुखार हो, टाइफाइड बुखार अगर आपका नहीं कम हो रहा, टाइफाइड बुखार को ख़त्म करने के लिए ये कुश्ता इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कुश्ता तकरीबन 4 से 5 दिन तक सिर्फ इस्तेमाल करें। 4 से 5 खुराकें, 24 घंटे के बाद इसकी एक खुराक आपको दोबारा खानी पड़ेगी टाइफाइड के लिए। इसके अलावा मसल का फूल जाना, मसल का पट्ठों का खिंचाव वगैरह जो होता है, उनके लिए ये कुश्ता भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये कुश्ता मर्दाना ताकत के लिए, मर्दाना कुव्वत के लिए, कुव्वत बा के लिए, बुज़ुर्गों के लिए ये कुश्ता इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ये बलगमी खांसी जो होती है, बलगमी खांसी यानी कि असाबी खांसी कहते हैं, जो कह लो कि पानी टैप जो होता है वो सफ़ेद रंग की जो बलगम आती है, जब आप थूक करते हो उस वक्त जो बलगम आती है वो सफ़ेद कलर की हो, उसको ख़त्म करने के लिए भी ये कुश्ता खाया जा सकता है। और इसके अलावा ये कुश्ता जो गैंठिया होता है, वजल मफासल होता है, दर्दों के लिए ये कुश्ता इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि ये कुश्ता गर्म होता है, ये बहुत ही गर्म होता है। इसके बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ये कुश्ता किस तरह बनाया जा सकता है। आप इसको देखें, बनाएं। और ये कुश्ता, इसके अलावा आजकल एक सीज़न चल रहा है ये कबूतरों का। बाद अहबाब आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि हमें वर्किया का कुश्ता बनाने का तरीका बता दें या बनाता मुझे दे दें। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताने लगा हूँ कि ये कुश्ता बनाना किस तरह है, सिर्फ बताऊँगा। ये सारा अमल तो बहुत लंबा है, लेकिन आपको बताऊँगा, आप ख़ुद इसको बनाएं। इंशाल्लाह ये कुश्ता बिल्कुल ठीक काम करेगा, कच्चा भी नहीं रहेगा। आप इसको ज़रा को तसल्ली के साथ, तवज्जो के साथ इस कुश्ते को आपने बनाना है। अब हम आते हैं इस कुश्ते की तरफ कि ये कुश्ता किस तरह किया जा सकता है, वर्किया का कुश्ता। आए अब हम कुश्ते की तरफ आते हैं। इनका पता चल गया है आपको कि ये तकरीबन इतने छोटे छोटे ये डलियाँ लेनी। अच्छा, इसके बाद ये 5 तोले लेने के बाद फिर आपने 10 तोला अक का दूध लेना है। अक का दूध आपने 10 तोले ले लेना। उसको शीरे उशर भी बोलते हैं, शीरे उशर। वो आप 10 तोला ले लें और इन डलियों को दूध के अंदर डाल लें। एक प्याली नवा लें, प्याली के अंदर वो दूध डाल लें। इससे पहले ये देख लें कि जब आपने दूध निकाल लेना है, वो उसके जो छोटे छोटे बूटे होते हैं उनसे आपने वो दूध निकाल लेना। फिर एक कपड़ा लेना, कपड़े के साथ उसको पुन लेना है। वो इसके अंदर प्याली के अंदर डाल लें और ये सारी जो डलियाँ हैं इसके अंदर दूध के अंदर आपने डाल देनी है। फिर आपने दूध के अंदर डालने के बाद आप उसको धूप में रख दें, ऊपर धूप में रख दें। रोज़ाना 1 से 2 दफ़ा दिन में उसको ना हिलाएं, ताकि जो दूध है, ये जो डलियाँ होंगी वो दूध उसका दूध सारा मुकम्मल पी चुकी होंगी। जब 10 तोले का 10 तोला दूध खुश्क हो जाए, ये डलियाँ उसको पी लें। फिर आपने देखना ये डलियों को ऐसे करके ना रख देना, अलहदा अलहदा आपने डलियाँ रख देनी है,
ताकि बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब डलियाँ बिल्कुल खुश्क हो जाएंगी फिर आपने क्या करना, उसके बाद आपने एक कढ़ाई ले लेनी है। उसके बाद आप ऐसी एक कढ़ाई ले लें। ये देखिए ये कढ़ाई है, छोटी सी कढ़ाई ले, ये कढ़ाई ले। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, मैंने फटकड़ी खिल की हुई मैंने रखी हुई है। मैं उसके अंदर अक्सर ये बनाता हूँ। जो फटकड़ी है ना, ये फटकड़ी है, ये देखिए ये फटकड़ी है। ये फटकड़ी आप ले लें। ये देखिए ये फटकड़ी आपने क्या करना, फटकड़ी इसके अंदर डाल लेनी है। इसके अंदर आप फटकड़ी डाल लें। कढ़ाई के अंदर आपने फटकड़ी डाल लेनी है। फिर क्या करना है, आपने ऐसे करना है कि ये जो डलियाँ हैं ना, जो इसके अंदर डलियाँ, जो वर्किया की डलियाँ हैं, वर्किया की डलियाँ ऐसे करके इसके अंदर चुन देनी है आपने, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ये डलियाँ चुन दे। ये देखिए ये डलियाँ मैं ऐसे रख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके आपने ये डलियाँ रख देनी है सारी मुकम्मल। ये मैंने 2-3 रखी है सिर्फ आपको बताने के लिए। ये डलियाँ रख देनी है, ऐसे सब डलियाँ रख दें। फिर क्या करना आपने, इनके ऊपर ये आपने ऐसे करके ऊपर कर दें, डलियों को बिल्कुल ऊपर कर दें। ये डलियों के ऊपर ये फटकड़ी है, फटकड़ी जो बार बार कुश्ता बनाने के बाद इसका कलर इस तरह का हो गया है। ठीक है, ये देखें, इसको अच्छे तरीके के साथ ऐसे दबा दें चम्मच के साथ ही। ये देखें, ये मैंने दबा रही। अब क्या करना, अब आपने ऐसे करना है कि इसको चूल्हे के ऊपर रख दें और ये जो प्याली है, प्याली इसके ऊपर उल्टी डाल रख दें। ऐसे प्याली ऊपर रख दें, हल्की सी आंच जला दें। आंच जलाने के बाद तकरीबन हल्की आंच जलाएं, तकरीबन 4 घंटे तक आपने आग जलानी है, 4 घंटे तक। फिर क्या करना है, इसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद उसको अच्छे तरीके के साथ ग्राइंड कर लेना है। छोटे खरल में डाल के उसको अच्छे तरीके के साथ खरल कर लें। खरल करने के बाद फिर उसको छोटे कैप्सूल जो होते हैं, बिल्कुल छोटे कैप्सूल, वो आपने भर लेने हैं और उनका इस्तेमाल करना है। ये सब तमाम चीज़ें जो आपने देखी हैं, जो मैंने कुश्ता आपको बनाने का तरीका बताया, ये सब चीज़ें अच्छे तरीके के आप अच्छे तरीके के साथ समझ लें और उसको ग्राइंड अच्छे तरीके के साथ करना है। यानी कि वो खरल जो है ना, वो बिल्कुल इस तरह हो जिस तरह सुरमा माइल होता है, बिल्कुल सुरमा माइल। ऐसे करके ना इधर पोटे के अंदर थोड़ा सा लगा लें और ऐसे देखें क्या ये जज़ब हो रहा है। अगर तो जज़ब हो रहा है, ये बिल्कुल तैयार है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको कोई मसला नहीं होगा, जिससे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर टेंशन कोई नहीं होगी इसको खाने की। एक मलाई की चम्मच लें, उसके अंदर थोड़ा सा डाल लें, तकरीबन 2 से 3 या 4 चावल के बराबर उसके अंदर मिक्स करें। उस चम्मच के अंदर जो मलाई आपने लेनी है उसके अंदर मिक्स करें। मिक्स करके आप इसको खा लें। खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद कुव्वत बा के लिए और इसके अलावा लकवे के लिए, फालज के लिए, खून को पतला करने के लिए, यानी कि खून जिसका गाढ़ा है उसको पतला करने के लिए भी ये इस्तेमाल की जा सकती है। ये वर्किया जो होती है, उसका कुश्ता जो होता है, और इस तरह यानी कि इस्तेमाल करें। इसके अलावा इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप इस्तेमाल करें। कबूतरबाज़ों को तो पता है ये किस तरह इस्तेमाल करनी, उनका जो नुस्खा होता है, मुकम्मल नुस्खा उसके अंदर जो डालनी होती है कि ये कितनी मकदार के अंदर ये कुश्ता डालना, ये उनको पता है। वो उनको नुस्खे वगैरह जो उनके होते हैं उसके अंदर वो डाल सकते हैं। इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।